हेलो एवरीवन, जीएस इंग्लिश में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने वाले हैं। यानी ये जो है ना, इंग्लिश ग्रामर का ये दूसरा नंबर क्लास है और इस क्लास में आपको हम सिखाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। आज के ये क्लास अगर आप अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो इंग्लिश सीखना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, क्योंकि आपने सही देखा है, इंग्लिश का महाकुंभ सीखे ग्रामर शुरुआत से 100% फ्री और 100% 100% जो है ना आपको समझ में आने वाला है। तो इस क्लास में आपको हम ग्रामर सिखाने वाले हैं। ग्रामर में ये दूसरा क्लास है। इससे पहले वाला क्लास जो है ना, हम उसमें बेसिक ग्रामर जितना भी है वो सारा चीज पढ़ाए थे। बहुत दिन हो गया है उसको पढ़ाए हुए, लेकिन अब क्लास जो है ना आपको रेगुलर मिलेगा, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आज क्लास आप मिस करेंगे तो बहुत पछताएंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो आप जो है ना बिना देर किए हुए इस क्लास को आप फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए, आपके सामने है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम बोलते हैं शब्द भेद। तो ये कितने होते हैं यहां पे जो है ना ये दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। देखिए यहां पे पहला है नाउन। क्या है? नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण बोलते हैं। चौथा है वर्ब, जिसको क्रिया कहते हैं। 5 एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। 6 में प्रीपोजिशन, हिंदी में संबंध बोधक अव्यय। 7 में देखिए यहाँ पे कंजक्शन है, समुच्चय बोधक अव्यय। 8 है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। इन्हीं सभी ग्रुपों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है और प्रत्येक को जो है ना 8 भागों में बांटा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यही है डिफिनीशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहा जाता है? अंग्रेजी के जो है ना क्रिया और उसके प्रयोग और के अनुसार से जो है ना क्रिया, प्रयोग, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जितना भी है, शब्द और क्रिया में प्रयोग के अनुसार जो है ना इनको 8 भागों में बटा गया है। इन्हीं 8 भागों को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो आइए हम देखेंगे आगे। पहले तो इसका हम विस्तार से एक एक पार्ट्स का हम लोग इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल वगैरह सारा चीज़ सीखेंगे, ठीक है ना। और आने वाला जब हम क्लास और भी आगे लेकर आएंगे तो उसमें जो है ना आपको ये सारा चीज़ जो है ना आपको क्लियर। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो है ना इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला यहाँ पे है नाउन। क्या है? नाउन। तो देखिए यहाँ पे नाउन किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश भी दिया गया है, और नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एन एनिमल और एन आइडिया। कहने का मतलब है कि नाउन हम उसे कहेंगे। नाउन किसे कहेंगे? व्हाट इज नाउन? तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी नाउन जो है ना नाम है। दुनिया में जितना भी चीज है, आदमी हो चाहे कोई भी हो, दुनिया में हर जो चीज है उसका कुछ ना कुछ नाम है, और जिसका नाम है वो सारा का सारा क्या है? नाउन है। अभी आप ये बोर्ड पढ़ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पढ़ रहे हैं, इसका भी नाम है। तो ये भी क्या है कि ये नाउन है। मेरा भी नाम है शकील सर,
मैं भी क्या हुआ, मेरा नाम जो है वो नाउन हुआ। तो इस दुनिया में जितना भी नाम है, जितना भी चीज है, उसका कुछ ना कुछ नाम है, जिस उसी नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, कोई भी स्थान हो, विचार हो, किसी का भाव हो, इन्हीं सभी नामों को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। यानी दुनिया में जितना भी नाम है, चाहे जानवर हो, आदमी, जो भी है, उन सभी को क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। जैसे यहां पे देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे सीता, काऊ, पटना, इंडिया, बुक, ऑनेस्टी, मतलब सीता मतलब नाम है, ठीक है, काऊ मतलब गाय, पटना ये स्थान का नाम है, इंडिया ये भी एक देश का नाम है, बुक किताब, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड मतलब और, गुडनेस, ठीक है ना, गुडनेस, ठीक है ना, ये सारा चीज क्या है, ये एक विचार है, एक भाव है, ठीक है। तो इन सभी को क्या बोला जाएगा, नाउन बोला जाएगा। अब देखेंगे कि आप नाउन को पहचान कैसे करेंगे। अगर वाक्य में आप पढ़ेंगे, मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें आपको नाउन को पहचानने के लिए दिया जाता है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो याद रखिएगा, जो भी नाम है इस दुनिया में, जो भी नाम है, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, जो भी है, सबका नाम है कुछ ना कुछ, उन सभी नामों को आप नाउन कहेंगे। तो देखिए यहां पे, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो यहां पे बताइए नाउन कौन कौन सा है, बताइए कौन कौन सा है। तो यहां पे देखिए क्या है, पटना क्या है, ये भी पटना क्या है, स्थान का नाम है, तो क्या है, एक नाउन है। अब बताइए यहां पे बिहार, बिहार भी एक स्थान का नाम है ना, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये नाउन है, ठीक है। अब देखिए यहां पे, देयर इज अ स्नेक इन द वेल। तो देखिए यहां पे, देयर इज अ स्नेक इन द वेल क्या है, तो यहां पे क्या था, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना जो है ना बिहार की राजधानी है, और यहां पे देयर इज अ स्नेक इन द वेल, कुएं में एक सांप है। तो अब इसका जो है ना, आप कौन कौन सा यहां पे, यहां से लेकर यहां तक नाउन कौन कौन सा है आप बताइए। तो इसमें नाम क्या है, स्नेक, देखिए यहां पे स्नेक, स्नेक क्या है, सांप है ना, तो ये भी एक आ गया जीव का नाम है सांप। और यहां पे वेल, वेल मतलब कुआं, तो यहां पे स्नेक और वेल क्या है, यहां पे नाउन है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे, माई फादर टॉट मी ग्रामर, मेरे पिताजी मुझे ग्रामर पढ़ाएं। तो अब यहां पे नाउन कौन कौन सा है बताइए। तो यहां पे देखिए, माई फादर, फादर क्या है, मेरे पिताजी, तो फादर क्या है, नाउन है, मेरे फादर का कुछ ना कुछ तो नाम है, हम नाम, कोई भी अपने फादर का नाम धकर नहीं बुलाता है ना, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ग्रामर, तो यहां पे ग्रामर क्या है, ग्रामर भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो इस तरह से आप नाउन का जो है ना, आप पहचान कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये दुनिया में जितना भी नाम है, सबको हम नाउन कहते हैं। तो चलिए यहां पे तो क्लियर, देखिए क्लास में ही आपको पूरा हम याद करा कर जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसा कोई भी पढ़ाने वाला आपको नहीं मिला होगा आज तक। क्यों, क्योंकि मैं क्लास में ही याद करा कर चला जाता हूं। अगर समझ में नहीं आया ना, मैं 100% कहता हूं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग, अगला देखेंगे हम लोग, ये 2 नंबर में है, क्या है, इसको बोलते हैं प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में। तो देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, यानी सर्वनाम क्या है। तो देखिए, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाम के बदले प्रयुक्त होता है। क्या है कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए मेरा नाम शकील सर है, या आपका जो भी नाम है, तो आपका नाम न लेकर के उस नाम के बदले में जो प्रयुक्त किया जाएगा उसी को प्रोनाउन बोला जाएगा। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी यहां पे देखिए एक और है इसका डेफिनेशन इंग्लिश में, अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, यानी जो नाउन के बदले में आता है, जो नाउन के बदले में आता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं। देखिए दोनों हम लेकर आपको पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी और इसका इंग्लिश भी। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में याद कर लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश में याद कर लीजिएगा। अगर आप दोनों से पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से कॉपी में लिख करके इसका नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, आई, वी,
यू, ही, शी, इट, दे, मी, हिम, हिज, हर, देम, etc। etc का मतलब होता है इत्यादि। तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, हिम, हिज, हर, देम, ये सब क्या है? ये सब जो है ना प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है ना। ये जो है ना नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, तो इसी पे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी इसका हम यहाँ पे पहचान करने वाला भी हम लेकर आए हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, राम इज अ स्टूडेंट। तो राम एक विद्यार्थी है। तो देखिए इसके बदले में क्या होगा कि यहाँ पे लिखा गया है ही रीड्स इन क्लास 6। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है, ही रीड्स इन क्लास 6। तो यहां पे अब देखिए, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का नाम है, जैसे राम है, अगर इसी के ऊपर सेंटेंस बन रहा है, तो एक ही नाम को अगर बार बार राम 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 लिखा जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे इसी का वर्ड्स है कि यहाँ पे लिखा जाता है राम रीड्स इन क्लास 6, तो ये थोड़ा बोरिंग सा लगता है, ओड लगता है, ठीक है ना। लेकिन इसके बदले में तो क्या है कि ये राम के बदले में ही का प्रयोग किया गया। यहाँ पे राम न लिख करके यहाँ पे राम के बदले में क्या लिखा गया? ही लिखा गया है। तो ही यहाँ पे क्या हुआ? ही जो है यहाँ पे प्रोनाउन हुआ, यानी नाउन के बदले में प्रयोग किया गया। मान लीजिए यहाँ पे राम ही लिखा गया, ये राम के बात की जा रही है। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है, राम विद्यार्थी है। ही रीड्स इन क्लास 6, वह जो है ना क्लास 6 में पढ़ता है। तो क्या है कि यहाँ पे अब यहाँ पे राम ना लिख करके उसके बदले में ही लिखा गया है। ही जो है ना ये क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पे नाउन के बदले में लिखा गया है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए, सीता इज अ डांसर, सीता एक डांसर है। देखिए इसी का यहाँ पे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो क्या है? सीता इज अ डांसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सीता डांसर है, एक डांसर है, वह जो है ना बहुत सुंदर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सीता होता, यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखा जाता सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर एक ही नाम को अगर बार बार प्रयोग किया जाएगा, राम इज ए बॉय, राम रीड्स इन क्लास 6, राम इज ए वेरी हैप्पी। अगर इस तरह राम राम लिखा जाता है ना, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है ना। तो इसी के बदले एक ही नाम, अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो उस व्यक्ति का फर्स्ट बार नाम लिखा जाएगा और उसके बाद उसके बदले में उसका प्रोनाउंस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे सीता, तो क्या है? ये स्त्री है, तो जो पुरुष है उसके लिए ही, जो स्त्री है उसके लिए सी लगता है। तो सी क्या है? यहाँ पे जो है ना प्रोनाउन है, यानी सीता के बदले, यानी सीता क्या है? नाउन है। राम यहाँ पे क्या है? नाउन है। सीता क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे नाउन के बदले में यहाँ पे सी आया है, तो सी क्या है? प्रोनाउन है। समझ में आया? चलिए अगला हम लोग देखते हैं। माई फादर हैज अ कार, इट इज रेड। मेरे पिताजी के पास एक कार है, मेरे पिताजी के पास एक कार है, इट इज रेड, वह लाल है, ठीक है ना। कैसा है? वह लाल है, ठीक है ना। इट इज रेड। तो यहां पे किसकी बात की जा रही है? माई फादर हैज अ कार, इट इज रेड, वह लाल है। तो यहां पे क्या आता? कार के बदले, यहां पे कार क्या है? नाउन है, और इसके बदले में जो है ना यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है। किसकी बारे में बात की जा रही है? कार की बारे में। कार कैसी है? रेड है। तो यहाँ पे कार ना लिख करके, कार इज रेड ना लिख करके, इसके जगह पे हम प्रोनाउंस यहाँ पे लिखा गया है इट इज रेड, वह लाल है। मेरे पिताजी के पास एक कार है, वह लाल है। कैसी है? जो लाल है। तो इट इज रेड। तो यहाँ पे कार ना लिख करके, कार के बदले, कार क्या है? एक नाउन है ना, तो नाउन के बदले में प्रयुक्त किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि जब नाउन के बदले में जो प्रयुक्त किया जाता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या है? कि नाउन के बदले में लिखा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलिए हम अगला देखते हैं। आगे अब हम लोग यहां पे देखेंगे 3 नंबर में एडजेक्टिव, यानी विशेषण। विशेषण क्या है? देखिए यहां पे एडजेक्टिव
वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो यहां तक क्लियर है कि नाउन और प्रोनाउन क्या है। अगर आपको क्लियर है तो यहां पे देखते हैं हम कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। चलिए इसका इंग्लिश देखते हैं यहां पे। अ नाउन, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इसका इंग्लिश है। चलिए अब यहां पे देखते हैं, यहां पे जैसे में यानी एग्जाम्पल में देखते हैं। गुड, गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। बैड, बैड मतलब बुरा। ब्यूटीफुल, सुंदर। रेड, रेड मतलब लाल। बिग, बिग मतलब बड़ा। स्मॉल मतलब छोटा। टॉल, टॉल मतलब लंबा। हेल्दी मतलब स्वस्थ। इटीसी। तो क्या है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। विशेषता का मतलब होता है कि कोई आदमी है, अगर वो नाउन है तो आदमी कैसा है? मोटा है, पतला है, लंबा है, बुरा है, अच्छा है, नेक है, ईमानदार है। ये सारा चीज क्या है? वो सारा चीज जो है ना एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, रेड, बिग, स्मॉल, टॉल, हेल्दी, सब क्या है? एडजेक्टिव है। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए। इट इज अ गुड पेन। तो देखिए, इट इज अ गुड पेन, यह पेन, यह एक अच्छी कलम है। ठीक है ना, यह एक अच्छी कलम है। तो क्या होगा? तो यहां पे देखिए इट आया ना, इट, इट क्या है? इट एक प्रोनाउन है। और यहां पे पेन क्या है? पेन क्या है कि एक नाउन है। और बीच में क्या है? गुड। पेन कैसा है? यह पेन अच्छा है। ठीक है ना। तो पेन जो है ना, अब पेन का नाम न लेकर के यह लिखा गया, इट लिखा गया। ठीक है ना, पेन कंपनी का होगा ना कोई पेन का नाम होगा, तो उस नाम न लेकर के इट लिखा गया है। इट क्या है? प्रोनाउन है। और पेन, पेन क्या है? एक नाउन है। इसकी विशेषता कौन बतलाते हैं? यहाँ पे गुड है। तो पेन कैसा है? अच्छा है या बुरा है? तो क्या है? इट इज अ गुड पेन, यह एक अच्छी कलम है। तो क्या है यहाँ पे? गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन और प्रोनाउन की। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए। दैट इज अ फैट ट्रेन। अब देखिए यहां पे एडजेक्टिव कौन हुआ? फैट हुआ, फैट। क्योंकि इस ट्रेन की बता रहा है फैट ट्रेन, मोटी ट्रेन है, इसकी बता रहे ना। ठीक है, चलिए। दे आर बैड पर्सन्स, दे आर बैड पर्सन्स, वे लोग बुरे आदमी हैं, व्यक्ति हैं, वे लोग बुरे व्यक्ति हैं। तो यहां पे बैड क्या है? बैड जो है ना ये एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये पर्सन्स जो है ना नाउन है, इनकी विशेषता बता रहे हैं वो लोग कैसा है? बुरा है। ठीक है। अ ब्लैक काउ वाज ग्रेजिंग, अ ब्लैक काउ। तो यहां पे जो है ना एक काली गाय चर रही है। ग्रेजिंग मतलब होता है चरना। तो एक काली गाय चर रही है, तो क्या होगा? अ ब्लैक काउ वाज ग्रेजिंग। तो यहां पे देखिए एक गाय है जो क्या है? नाउन है। और गाय कैसी है इसकी विशेषता बता रहा है। यहां पे ब्लैक है। कैसी गाय है? गाय है ब्लैक है। तो यहां पे ब्लैक क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो समझ गए आप कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। देखिए अगर आप इनको सीख जाते हैं ना, कसम से आप ग्रामर पे बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं वर्ब। क्या है? वर्ब। 4 नंबर में वर्ब मतलब होता है क्रिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्ब क्या होता है? वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। यानी वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। जैसे इसका इंग्लिश देखते हैं यहाँ पे। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए। जैसे यहां पे जैसे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे में ईट खाना, प्ले, कम, प्ले मतलब खेलना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, एम मतलब हूं, इज, आर, हैव, हैज, हैड, शैल, इटीसी। तो देखिए यहां पे वर्ब जो है ना आप पढ़े होंगे। वर्ब 2 प्रकार का होता है।
एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। एक होता है मेन एम भी मतलब मेन वर्ब, और फिर एक होता है हेवी एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है, जैसे जिसके वर्ब किसे कहेंगे, जिसके अंत में ना लगा हो, जैसे आना, कम, जाना, गो, खेलना, प्ले। तो ये सब क्या है, नाउन है, वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, इज, आर, वाज, हैव, हैज, शुड, कुड, नट, नोट, मे, ये सब क्या है, ये सारा चीज जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो इन सभी को क्या बोलेंगे, ये सब जो है ना वर्ब है। तो आइए यहां पे देखते हैं, जैसे यहां पे देखिए राम इज वीपिंग, क्या है, राम इज वीपिंग। तो यहां पे देखिए राम क्या है, रो रहा है। तो देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब आया इज, इज क्या है, यही वर्ब है, क्या है, यही वर्ब है। द बॉयज लाफ, लड़के हंसते हैं, लड़के हंसते हैं। तो क्या है, तो इसके क्या है कि बॉयज लाफ, लाफ मतलब हंसना, यहां पे देखिए हंसना। तो हंसना क्या हुआ, ये जो है ना क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। चलिए आप देखिए, अब यहां पे देखिए सी हैज टू सन्स, उसे दो लड़के हैं। तो यहां पे क्या है कि जो हैज है यहां पे क्या है, ये वर्ब हुआ, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। द किंग हैड 3 सन्स। तो यहां पे देखिए हैड जो है ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो क्या है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, वर्ब, ठीक है ना। वर्ब दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, मुख्य रूप से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में प्ले, इट, कम, गो, ठीक है ना, और एम, इज, आर, एम जो क्या है, ये सारा जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर में, यहां पे देखेंगे एडवर्ब, क्या है, क्रिया विशेषण, क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो देखिए यहां पे एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। यानी एडवर्ब वह है जो वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं हम, जैसे में स्लोली, ठीक है, ब्यूटीफुली, वेरी, टू, टूडे, एस्टरडे, हेयर, इटीसी, ये सब क्या है, ये सारा जो है ना एडवर्ब है जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। कि मान लो कि कोई क्रिया हो रही है तो फास्ट हो रही है या धीरा हो रही है या किस तरह से हो रहा है, तो क्या है, आइए यहां पे हम लोग यहां पे देखते हैं एग्जांपल में, द चाइल्ड रन्स स्लोली। अब देखिए यहां पे द चाइल्ड रन्स स्लोली, बच्चे धीरे धीरे दौड़ते हैं, बच्चे धीरे धीरे दौड़ते हैं। तो यहां पे रन्स क्या है, रन्स क्या है, एक दौड़ना, मतलब ये क्रिया हो रहा है, क्रिया है, और क्रिया कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है या स्लोली हो रहा है, तो स्लोली हो रहा है। बच्चा क्या है, बच्चा चलने का काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। दौड़ने में कैसा काम कर रहा है, बच्चा कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ेगा ना, तो उसको स्लोली जो है ना, यही जो है ना एडवर्ब है, ठीक है। समझ रहे हैं कि वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है कि कोई काम तो हो रहा है, क्रिया मतलब काम होता है, कोई काम हो रहा है तो वो काम कैसा हो रहा है, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए, सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर पूर्वक लिख रही है, सुंदरता पूर्वक लिख रही है। ही सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदरता पूर्वक लिख रही है, वह लिख रही है, क्या, वह लिख रही है, लेकिन कैसे लिख रही है, लिखना भी क्या है, एक वर्ब है, राइट्स मतलब ये वर्ब है। अब क्या है, ब्यूटीफुली मतलब किस तरह से लिखे, सुंदर पूर्वक, अच्छी तरीके से वो लिख रही है। तो क्या है यहां पे जो है ना ब्यूटीफुली, ये क्या है, ये जो है ना एडवर्ब है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, दे फॉट ब्रेवली, वे लोग बहादुरीपूर्ण लड़े, लड़ाई कर रहे किए। तो यहां पे फॉट मतलब लड़ना, ये नाउन है, और इसकी क्रिया कौन बता रहा है, वो कैसी क्रिया हो रही है, ब्रेवली, बहादुरीपूर्ण,
तो यहाँ पे क्या है, ब्रेवली जो है ना ये एडवर्ब है, ठीक है। चलिए, ही केम एस्टरडे, वह, एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, वो कल आए, वे कल आए, चाहे वह कल आए, आया, ठीक है ना। तो क्या होगा, ही केम एस्टरडे। तो केम मतलब आना, आया मतलब आना, एस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टरडे जो है ना ये क्या हुआ, ये एडवर्ब हुआ। तो समझ में आया कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, जैसे स्लोली, ब्यूटीफुली, वेरी, फास्टली, ये सारा चीज क्या है कि ये सारा एडवर्ब है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे 6 नंबर, प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। देखिए यहां पे प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसे नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। इसका ध्यान से समझिए आप। पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, लिखने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ जाएंगे तब आप याद करेंगे ना, तो कभी भूल नहीं पाइएगा आप। अगर मानिए आप रट्टा मार मार के याद कर लीजिए, आप शब्दों को, चीजों को समझे नहीं, तो रटा हुआ चीज जो है ना 1 से 2 या 3 दिन 4 दिन के बाद जो है ना अपने आप स्किप कर जाता है ना, भूल जाओगे आप, ठीक है। तो समझो पहले आप, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसे पहले आकर उसे नाउन या प्रोनाउन का उसे नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयोग किसी अन्य शब्द और वाक्यों से कराता है, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, यानी संबंध बोधक। इसी से आपको पता चलेगा, संबंध मतलब रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो its relation to some other word in a sentence। यानी इसका तो समझ गए, ये हिंदी उसका है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं जैसे में। तो जैसे में देखिए, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाई, ऑफ, इनटू, सिंस, फॉर, आफ्टर, बिफोर, etc। ये सारे जितने भी लिखे गए हैं ये सब जो है ना प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन ये जो है ना नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है और उस नाउन प्रोनाउन का जो है ना संबंध जो है ना अन्य शब्दों और वाक्यों को उसी सेंटेंस में संबंध कराता है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे, देयर इज अ कैट ऑन द टेबल। देयर इज ए कैट, एक बिल्ली है जो कहां बैठी है, टेबल के ऊपर बैठी है। तो बिल्ली क्या है कि ये नाउन है और टेबल भी है, ठीक है। तो ये नाउन है, क्या है, तो देयर इज अ कैट, नाउन और प्रोनाउन दोनों है, ठीक है। तो इसका संबंध किससे बता रहा है, टेबल, नाउन, और यहाँ पे कैट और टेबल क्या है कि एक बिल्ली है जो कहां बैठी है, टेबल पर। कौन बता रहा है, ये संबंध जोड़ रहा है इन वाक्यों को। तो यहाँ पे ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहां पे ही क्या है, ये प्रोनाउन है ना, ही, गोइंग। अब यहां पे स्कूल देखिए, स्कूल क्या है, स्कूल एक नाउन है, ठीक है ना, स्कूल नाउन है। तो क्या है, प्रोनाउन, और वह जा रही है कहां, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, कहां जा रही है, स्कूल जा रही है। तो यहां पे जो टू लगा है, ये टू जो है ना ये प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है ना, जो नाउन और प्रोनाउन की जो है रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है ना, आकर उस नाउन की, ठीक है। चलिए, आई एम राइटिंग विद अ पेन। अब देखिए, मैं राइटिंग लिख रहा हूं किससे, एक पेन से। मैं पेन से राइटिंग लिख रहा हूं। तो मैं कौन हूं, प्रोनाउन हूं, पेन क्या है, नाउन है। तो मैं किससे लिख रहा हूं, कौन संबंध बता रहा है, ये बता रहा है विद से, माना कलम से हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे विद जो है ना प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है। हु इज इट फॉर, हु इज इट फॉर, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे फॉर जो है ना, फॉर, ये क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन हुआ, हु इज इट फॉर, ठीक है ना। तो यहां तक समझ गए कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे यहां पे 7 नंबर कंजंक्शन, जिसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। यानी कंजक्शन मतलब एक जंक्शन देखते हैं ना, जंक्शन स्टेशन होता है जिसको जंक्शन बोलते हैं, सगौली जंक्शन, बेतिया जंक्शन, मोतिहारी जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, कौन कौन सा है। तो जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, जहां पे 2 स्टेशन 3 स्टेशन जो है ना एक जगह, वहां पे बहुत सारे रेल आता है, जुड़ता है और वहां से जो है ना इधर से उधर जाता है। तो कंजक्शन का काम है जोड़ना, यानी जो है ना शब्दों या वाक्यों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, यहां पे एग्जांपल में देखेंगे हम, एंड मतलब और, बट लेकिन, और, या, इटीसी। इटीसी का मतलब होता है इत्यादि, यानी और भी हो सकता है। तो देखिए यहां पे देखिए, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। अब देखिए राम और श्याम क्या है, एक शब्द है, इन को जोड़ा गया है, राम और श्याम। तो यहां पे जो एंड है ना, एंड यही जो है ना ये कंजक्शन है जो इन दोनों को जोड़ने का काम किया है। राम और श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम क्या है, भाई है। ठीक है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। तो देखिए यहां पे यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, आप जो है ना पास कर जाते यदि आप कठिन वर्क काम करते, तो आप जो है ना क्या करते, वो सफल हो जाते यदि आप हार्ड वर्क करते तो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इफ कर रहा है। कौन कर रहा है, इफ कर रहा है। तो यहां पे इफ जो है ना क्या है, इफ जो है एक कंजक्शन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, रीता इज सिंपल बट गीता इज क्लेवर। अब देखिए यहां पे रीता इज सिंपल, रीता एक साधारण है, बट लेकिन गीता इज क्लेवर, सीता एक साधारण सिंपल लड़की है, लेकिन गीता क्या है, एक चालाक लड़की है। तो यहां पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। तो यहां पे बट क्या है, ये कंजक्शन है, बट क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहां पे इंटरजक्शन। क्या होता है, इंटरजक्शन, इंटरजक्शन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो देखिए यहां पे लास्ट होगा, क्लास को छोड़कर जाना मत। ठीक है, लास्ट तक देखना लेकिन। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं, इंटरजक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है। आकस्मिक, अचानक, प्रसन्नता, खुशी, दुख, आश्चर्य, ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज है इंटरजक्शन है, विस्मयादि बोधक है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं आप। चलिए, एन इंटरजक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। यही है, देखिए जैसे में यहां पे देखेंगे हम, अल्लाह, जैसे बोलते हैं ना अल्लाह, अल्लाह, और कंजक्शन का पहचानने की यही है कि यहां पे इस तरह से रहता है अल्लाह। आह क्या होता है, आह, यहां पे इस तरह से रहेगा, एक यहां पे आह नहीं बोलते, आह चोट लग गया, अचानक एक निकलता है, ओह, ओह माय गॉड बोलते हैं ना, ओह माय गॉड, कोई अचानक कोई दुख भरा चीज हम खबर सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो उसको ओह माय गॉड बोलते हैं ना। तो क्या है, ओह, हेलो, हुर्रा, जैसे हम कोई मैच वगैरह जीतते हैं, चाहे कोई चीज खुशी में आता है, हुर्रा बोलते हैं ना, हुर्रा, तो वही चीज है हुर्रा, इटीसी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो है ना क्या है, इंटरजक्शन है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, आइए इसका प्रयोग जो है ना हम यहाँ पे सेंटेंस में देखते हैं। ठीक है ना, अल्लाह द कैट इज डेड, ओह, ओह कैट मर गई, कैट इज डेथ, कैट की मृत्यु हो गई। अल्लाह, दुख, दुख हुआ ना, अल्लाह कैट की मृत्यु हो गई, एक बिल्ली मर गई, तो उसके क्या हो गया, एक दुख हो रहा है। ओह आई हैव बर्न्ट माई फिंगर्स, ओह मेरा उंगली जल गया, ओह मेरा उंगली जल गया, जल चुका है। ठीक है ना, जल गया है इसे लिखा। तो यहां पे क्या है, ओह
तो यो क्या है, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है ना। आह हैव दे गॉन, आह वो लोग चले गए, ठीक है ना। तो ये रहा आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे। आज तक ऐसा आपको पढ़ाई कहीं नहीं मिला होगा जो समझा समझा करके पढ़ाया जाए। अगर आप अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आपको जो है ना इसी क्लास में समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग जो है ना ये 8 चीजों को पढ़े हैं हम लोग। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन्हीं से पूरा ग्रामर बनता है, पूरा इंग्लिश बनता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से डिफिनीशन, इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेते हैं तो इनका आने वाले क्लास में भी हम आपको अच्छे तरीके से विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ग्रामर के क्लास 2 में, स्पेशल क्लास में 2 में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस क्लास को आप अपने सभी दोस्तों को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड।